बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकई के बारे में कि मकई जो है ये दूध की नदियाँ कैसे बहा देती है। गोश्त वाले जानवरों के लिए ये कैसे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि गोश्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। मकई एक ऐसी जिन्स है, ऐसे ग्रेन है, ऐसे दाने हैं कि इनके बगैर जो डेयरी है वो नामुकम्मल है। यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूध का कारोबार किया जाता है कि हाई यील्डर एनिमल हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी डेयरीज हैं, वहाँ पर आपको एचएफ जो गाय है वो मिलती हैं, तो वहाँ पर उनका दूध बहुत ज़्यादा है। या आप घरों में वंडा बनाते हैं या वंडा बाज़ार से बना बनाया खरीदते हैं, तो उसमें मकई जो है वो उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मकई का है। मकई जो है ये दूध की नदियाँ कैसे बहाती है, इसके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं, तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे और इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपके दोनों जो मामला हैं वो आपके क्लियर हो जाएँ, ताकि आपका जो दूध है वो भी बढ़ा रहे। जो अगर आप जानवर जो हैं वो गोश्त के लिए पाल रहे हैं तो वो भी जो है वो सेहतमंद और बेहतरीन अपनी गोश्त की पैदावार दें। इसके बारे में सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है वो है कि मकई को आप जान लें, पहचान लें। मकई जो है इसको हम कहते हैं ये किंग ऑफ ग्रेन्स है। यानी कि जितने भी जिन्स हैं, जैसे कि गंदम है, मकई है, बाजरा है, ओट्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जो है वो राजा जो है आप कह लें कि वो है मकई। पीली मकई जो है इन सब का बादशाह है। पीली मकई के अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं कि जो हर वंडा जो हम बनाते हैं, चाहे गोश्त के लिए चाहे दूध के लिए, तो वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो चलते हैं वीडियो अगले की तरफ। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। और जो पीली मकई है इसके अंदर ऐसी कौन सी कुदरती खूबियाँ जो हैं वो छुपा रखी हैं कि इसके बगैर जो है वो डेयरी नामुकम्मल रहती है। इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि बाजार से तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो आपको बताई हैं जिसमें मकई जो है वो कहीं 30% इस्तेमाल हो रही है, कहीं 32% इस्तेमाल होती है। इसकी मखसूस मिकदार है जो आपने इस्तेमाल करनी है, इससे ऊपर आप इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि दूध तो ये बढ़ाती है लेकिन इसके साथ काफ़ी सारे मामला और भी ख़राब कर देती है। चूँकि आज हम सिर्फ बात करेंगे कि ये इसके अंदर खूबियाँ कौन सी हैं। तो मकई जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ये रिच सोर्स है। और जो स्टार्च है वो तकरीबन इसके अंदर जो मौजूद है वो 72 इनके 72% तक इसके अंदर जो है वो स्टार्च मौजूद है। स्टार्च मौजूद होने के साथ साथ इसका जो पीला रंग है, पीली मकई को हम क्यों प्रेफर करते हैं कि पीले रंग की वजह से, चूँकि इसमें विटामिन ए मौजूद है, जो कि इसको हम कैरोटीन कहते हैं। विटामिन ए का प्रिकर्सर जिसके अंदर मौजूद है, इसके पीलेपन की वजह से एक तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर हम देख लें कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कार्बोहाइड्रेट तो मैंने आपको बताया ये 72% 72% कार्बोहाइड्रेट है, जिसको कि जब ये जज़ब होता है खुराक को हज़म करने के बाद ग्लूकोज की शक्ल में, तो ये जानवरों को एक बहुत बड़ी एनर्जी और ताकत का जो ज़रिया बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन है वो तकरीबन 9 से 12% इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, जो कि जानवरों के मसल को बनाने में, दूध को गाढ़ा करने में बहुत ज़्यादा मुआवन और मददगार होती है। इसके अलावा इसके अंदर फैट्स भी मौजूद हैं, इनके इसके अंदर चर्बी मौजूद है। 4% तक इसके अंदर जो है वो तेल मौजूद है, जो कि जानवरों को एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो देता है। सबसे बड़ी इसकी जो खूबी है वो ये है कि जब आप जानवरों को मकई जो है वो खाने के लिए देते हैं, तो इसकी जो TDN है, TDN का मतलब सादा लफ्ज़ों में यह है कि जानवर इसको हज़म कितने % कर लेता है। तो इसके अंदर जो अज्जा मौजूद है, तो ये तकरीबन 85 से 90% तक जानवर जो है इसको मुकम्मल हज़म कर लेता है। सबसे बड़ी इसकी खूबसूरती ही यही है कि इसकी जो TDN वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, कि जब आप मकई अपने जानवर को देते हैं तो ये 90% तक, 85 से 90% तक जानवर जो है इसको मुकम्मल तौर पर हज़म कर लेता है। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको मैं बता दूं। इसके अंदर विटामिन ए मैंने आपको बताया है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर फास्फोरस भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर कैल्शियम जो है वो बहुत कम मौजूद है। विटामिन जो डी है वो इसके अंदर बहुत कम मौजूद है। इसके अंदर कुछ अमाइनो एसिड जो ज़रूरी होते हैं वो इसके अंदर थोड़े से मौजूद होते हैं। यानी कि जब भी आप मकई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो साथ विटामिन और मिनरल का मिक्सचर जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, करना पड़ता है, ताकि आपकी पैदावार जो है वो बड़ी रहे। इसके अलावा जो मकई है इसको आपने जानवरों को खिलाना कैसे है। मकई को खिलाने का सबसे बेहतरीन जो तरीकाकार है वो ये है कि इसके जो दाने हैं इनको साबुत जो है वो हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना है। इसका आपने दलिया बनाना है। दलिया जो है वो आपने इसका बनाना है, थोड़ा ज़्यादा बारीक नहीं करना और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। दरमियाने दर्जे का इसका जो दलिया है, छोटे छोटे इसके जो है वो दाने इसके अंदर मौजूद रहें, ताकि ये आसानी के साथ हज़म हो जाए। मकई की एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि जब ये पहले मैदे में रूमन में जाती है मकई, तो वहाँ पर ये स्लो डाइजेस्ट होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ये डाइजेस्ट होती है। यानी कि रूमन को, जो जानवरों का मैदा है, उसको ये डिस्टर्ब नहीं होने देती और आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होकर अगले मैदे में ये ग्लूकोज की शक्ल में शामिल होकर ब्लड में चली जाती है और वहाँ पर जाकर जानवरों का दूध जो है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो जाती है। इसके मकई के साथ साथ बात करना, हम गंदम का इस्तेमाल भी, जो कि वंडों में इस्तेमाल होता है, गंदम का दलिया इस्तेमाल होता है, ये चोखर जो है वो गंदम का हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो गंदम है इसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन जो 14 से 15% मौजूद है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट गंदम के अंदर भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है वो हजम हो जाता है।
जब बहुत ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाता है तो वो जानवर के रूमन जो मैदे का है उसको भी थोड़ा सा परेशान करता है। तो इसलिए दोनों को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं एक ही वनडे में, चूँकि और भी काफ़ी सारी चीज़ों में गंदम के वो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जब फ़ौरन वो हज़म होकर जल्दी से एनर्जी दे दे, और जो मकई है वो आहिस्ता आहिस्ता हज़म होकर जानवर को एनर्जी जो है वो देती रहे, जानवर का जो जिस्म है वो एनर्जी के अंदर लिपटा हुआ हो, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको एनर्जी जो है वो मिलती रहे, जानवरों का जो दूध है और गोश्त का जो लेवल है वो बढ़ा रहे। अच्छा, अगर आप जानवर को ज़्यादा मकई जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि ये दूध तो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और जो ज़्यादा दूधेल जानवर है ज़्यादा उनके अंदर मकई जो है उसकी मिकदार ज़्यादा चली जाती है, तो इसमें एसिडोसिस होने का भी खतरा जो है वो बढ़ जाता है, इनकी तेज़ाबियत जानवर में हो सकती है, लेमनेसिस में हो सकती है। तो बेहतर ये है कि जब आप मकई का इस्तेमाल करें तो आप लाजमी तौर पर मीठे सोडे का इस्तेमाल जो है वो हर सूरत में साथ इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक चीज़ अगर हमारी बढ़ रही है तो हमने जानवर की सेहत का भी साथ साथ ख्याल रखना है। अगर आपके पास जो पीली मकई है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, तो जब आप इसका दलिया बनाते हैं तो इसको अकेले को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसको फार्मूलेशन की शक्ल में इस्तेमाल करना है। इसमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो भी आपने बढ़ानी है, गुड़ की शक्ल में इसको आपने कार्बोहाइड्रेट जो है उसको भी आपने सेट करना है, फैट परसेंटेज भी आपने थोड़ी बढ़ा के देनी है। इसके ऊपर मैं चूँकि वीडियो बना चुका हूँ। आज जो हमारा सारा का सारा सिलसिला था वो सिर्फ था पीली मकई के ऊपर, कि पीली मकई के अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं जो कि आपकी डेयरी को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती हैं। क्योंकि जो पीली मकई है ये जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी डेयरीज हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ को ख्याल रखिए कि अगर ये आप ज़्यादा मिकदार में देते हैं तो बाज़ औक़ात ये गोबर के साथ बाहर भी आना शुरू हो जाती है, आपको नज़र आएगा कि ये डाइजेस्ट कम हो रही है क्योंकि मिकदार जो ज़्यादा है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप इसको यूज़ करें मकई को, तो साथ मीठे सोडे के साथ साथ यीस्ट का इस्तेमाल जो है वो भी आप लाजमी करें, ताकि इसको मुकम्मल तौर पे वो हज़म कर दे और जितना आप मकई के ऊपर ख़र्चा कर रहे हैं वो दूध और गोश्त की शक्ल में आपको वापस मिल जाए। मकई जो है पीली मकई ये सिर्फ दुधेल जानवरों के इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि जब हम जानवरों को फरबा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कोई भी फार्मूला, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहाँ पर इसका इस्तेमाल कुछ परसेंटेज जो है वो दूध की निस्बत, जो हम वनडे में इसको यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा गोश्त वाले वनडे में थोड़ा कम इस्तेमाल इसका होता है, लेकिन होता लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने पीली मकई के बारे में आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो पीली मकई है जहाँ पर इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा कि दूध बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखती है, वहाँ पर इसके कुछ नुकसान भी हैं, उनको आपने ध्यान करना है। वो नुकसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के हवाले से हैं, वैसे इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो सीवियर किस्म के नुकसान हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसको इस्तेमाल करते वक्त कौन सी चीज़ों का, कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके साथ लेटेस्ट जो वीडियो है रिसर्च बेस वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इसका पूरा जवाब मिलेगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।